वीडियो में हम ए समरूपता प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं, जो कि क्लास 10 का है और ये एनसीईआरटी में बार बार पूछा जाता है। ये 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, ये ज़रूर करके जाना एग्ज़ाम के अंदर में। एक ठो समरूपता प्रमेय ए और एक ठो यस दोनों बहुत भी आई है, तो हम इसको प्रूव करेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर हो, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो त्रिभुज है ए बी सी, मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है तथा त्रिभुज डी ई एफ है। इस प्रकार है कि इसमें कोण ए जो है कोण डी के बराबर है। दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक ठो ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। और इस तरह से दिया हुआ है कि कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ और कोण सी बराबर कोण एफ दिया हुआ। तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये तभी समरूप होगा जब संगत भुजाएं समानुपाती होगा तब। क्योंकि देखो, एक त्रिभुज तभी समरूप होता है, कोई भी दो त्रिभुज तभी समरूप होता है जब एक त्रिभुज की तीनों संगत कोण बराबर हो तथा उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत कहने का मतलब है कि जैसे कि ए बी के संगत हो जाएगा डी ई और बी सी के संगत हो जाएगा ई एफ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, ए बी के संगत हो जाएगा डी ई, बी सी के संगत होगा ई एफ और ए सी के संगत होगा डी एफ। तो संगत भुजा क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए, ठीक है। तभी ये क्या हो सकता है? समरूप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और कोण भी संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है और संगत कोण सी एफ के बराबर है, तभी समरूप होगा। तो हम प्रूफ करते हैं कि यहाँ पर तो कोण बराबर दिया हुआ है, बस हमें समानुपाती प्रूफ करना है। ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ, तो हमारा समरूप प्रूफ हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हमको ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ प्रूफ करना है, कहने का मतलब, ठीक है। तो हम इसे प्रूफ करते हैं। यहाँ प्रूफ करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन रचना लगाना पड़ेगा कि किस तरह से प्रूफ करना है। तो रचना में क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है ये त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी और एक त्रिभुज होगा डी और इधर होगा ई एफ, ठीक है। ये मान लेते, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ए बी से बड़ा हो जाए डी ई। तो जब बड़ा हो जाएगा, ये तीन भुजा तीन ही केस है ना, या तो ये ए बी जो है डी ई के बराबर होगा, या तो ए बी जो है डी ई से छोटा होगा, और या तो ए बी बड़ा होगा डी ई छोटा हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि डी ई बड़ा है। तो जब डी ई बड़ा है तो हम डी ई पर दो बिंदु इस तरह से मैंने लिया, एक पी और एक क्यू, ताकि ए बी बराबर पी डी हो जाए और ए सी बराबर डी क्यू हो जाए। तो जब हो जाएगा इस प्रकार लिया कि, ठीक है, तो पी और क्यू बिंदु क्रमशः डी ई एवं डी एफ पर लिया कि
ए बी बराबर हो जाए डी पी के और ए सी बराबर हो जाए डी क्यू के। ठीक है, जब ये बराबर हो जाएगा तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम प्रूफ कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और ये छोटा वाला जो मैंने अभी माना हूँ डी पी क्यू, त्रिभुज डी पी क्यू, इसमें क्या दिया हुआ है कि कोण जो है, ये कोण ए जो है तो बराबर दिया हुआ है, कोण ए बराबर है कोण डी, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि बराबर है। ठीक है, और मैंने अभी माना हूँ कि त्रिभुज की साइड जो ए बी है, ए बी बराबर है साइड डी पी के, है ना। मैंने अभी रचना माना हूँ कि ए बी बराबर है डी पी के, ए सी बराबर डी क्यू है। तो यहाँ पर बगल में बार बार लिखना पड़ेगा रचना से, इधर भी लिखेंगे ए सी बराबर डी क्यू, ये भी रचना से। तो हम देख रहे हैं कि दो साइड है, ये साइड हो गया और ये एंगल हो गया, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से क्या हो गया, प्रूफ हो गया बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन न कॉन्ग्रुएंस एक्जिम। इससे क्या हो गया, दोनों सर्वांग सम हो गया, है ना। कि यस से यस सर्वांग समता, यस से यस सर्वांग समता अभिगृहित से क्या हो गया, अभिगृहित से दोनों सर्वांग सम हो गया। अभिगृहित से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू। और जब सर्वांग सम होता है तो उसकी भुजाएं भी क्या होती है, बराबर, संगत भुजाएं बराबर होती है। तो कहने का मतलब है कि ये कहने का मतलब है कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण पी के। ठीक है, तथा कोण सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। लेकिन दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कोण जो बी है वो बराबर है कोण ई के और कोण सी जो बराबर है कोण एफ के। तो क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर है कोण सी के, तो कोण पी बराबर हो जाएगा कोण ई के, इसलिए कोण पी बराबर हो जाएगा कोण ई के। और ये जो है संगत कोण के, और ये जो है संगत कोण के युग्म है, संगत कोण के युग्म है। तो जब संगत कोण के युग्म है तो क्या हो जाएगा, ये जो रेखाएं हैं समांतर हो जाएगा, पी क्यू रेखाएं समांतर हो जाएगा ई एफ के। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, ये जो पी क्यू रेखाएं हैं वह समांतर हो जाएगा ई एफ के। तो मैं दूसरे पेज में लिखता हूँ ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, इस पहले यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, अब समांतर हो गया, तब हम अगले पेज पर लिखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। हम क्या करेंगे कि दिया हुआ था कि पी क्यू जो है वो समांतर है ई एफ के। समांतर जब होता है ना, जब समांतर हो जाता है तो थेल्स प्रमेय से जब भी किसी त्रिभुज में इस तरह से पी क्यू समांतर रहेगा तो उसकी भुजाएं भी क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब डी से पी बटे डी से ई। ठीक है, डी पी बटे डी ई बराबर हो जाएगा डी क्यू न पी क्यू बटे ई एफ ये हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू बटे ई एफ नहीं होगा, ये हो जाएगा डी क्यू बटे डी एफ के बराबर हो जाएगा, डी क्यू बटे डी एफ के बराबर होगा। ये तो बाद में प्रूफ करेंगे। ये हो गया। तो डी पी बराबर दिया हुआ था कंस्ट्रक्शन से कि ए बी, और डी क्यू बराबर मैंने कंस्ट्रक्शन से ए सी के बराबर लिया हूँ, तो डी पी की जगह पर ए बी रख दूंगा बटे डी ई और डी क्यू बटे ए सी, ये डी एफ हो गया समीकरण 1। इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं इसी तरह से
हम प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर हो जाएगा क्या, ई यहाँ पर हो जाएगा बी सी बटे ई एफ। प्रूफ कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा तब, ये समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ, जो कि समानुपाती प्रूफ हो गया। समानुपाती ही तो प्रूफ करना था, और दिया हुआ है ये है क्वेश्चन में कि कौन ए बराबर है कौन बी, कौन सी बराबर है कौन ए बराबर है कौन डी, कौन बी बराबर है कौन ई, और कौन सी बराबर है कौन एफ। तो जब भी ये दोनों होता है तो क्या हो जाता है, त्रिभुज समरूप हो जाता है। इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। दूसरा केस लेंगे, केस नंबर 2, यदि कि भुजा ए बी बड़ा हो जाए और डी ई छोटा हो जाएगा। जब भुजा ए बी ही बड़ा हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, और ये छोटा हो जाएगा डी ई एफ, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि डी ई को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे पी तक ले, और डी एफ को इस तरह बढ़ाएंगे क्यू तक ले, ताकि ये डी पी जो है, ठीक है, ये तो कोण दिया हुआ है बराबर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, डी ई तथा डी एफ को आगे इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार पी एवं क्यू तक क्रमशः मैंने बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाया कि ये जो डी से पी तक के है, डी पी बराबर हो जाएगा ए बी के हो जाए, और डी क्यू बराबर हो जाए ए सी के, ठीक है। तब हमें समरूप कर देंगे। तो अब हम क्या सकते हैं, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में कोण तो बराबर दिया हुआ ही है, कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ कि बराबर है, और ये भी मैंने रचना से लिखा हूँ कि क्या है कि ए बी बराबर है डी पी के रचना से, और ए सी बराबर है डी क्यू के रचना से, ठीक है। तो क्या हो गया, समरूप सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू। ये अभी मैंने किया ना, यस से यस सर्वांग समता अभिगृहित से। तो जब सर्वांगसम हो जाता है तो उसके क्या होता है, उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण बी जो है कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा पी के बराबर, कोण सी हो जाएगा कोण क्यू के बराबर। लेकिन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, कोण सी जो है एफ के बराबर है। तो इसलिए जब भी क्या होगा, पी बराबर होगा कोण ई के, और ये संगत कोण के युग्म है। कोणों के युग्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा थेल्स थ्योरम से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर हो जाएगा ई एफ के ना। तो संगत कोण के युग्म रहता है तो क्या होता है, समांतर हो जाता है। जब कोण संगत कोण बराबर रहेगा तो रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और जब रेखाएं समांतर हो गया तो क्या होगा, उसकी भुजा भी समानुपाती हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो अगले पेज में लिखते हैं, इसी तरह से प्रूफ किया जाता है।
तो यहाँ पर ये बराबर हो गया कि ये जो है पी क्यू समांतर हो गया ई एफ। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से हो जाएगा डी पी बटे ए बी, या ए बी बटे डी पी एक ही है, फिर डी क्यू बटे डी एफ। ठीक है, डी क्यू बटे डी एफ, और इधर हो जाएगा डी पी बटे डी ई। तो डी पी बराबर दिया हुआ है, डी पी बराबर दिया हुआ है ए बी बटे डी ई हो जाएगा, और डी क्यू बराबर दिया हुआ है ए सी, ये इसके बराबर है बड़ा वाला। ठीक है, तो ए सी के बराबर हो जाएगा डी एफ। ठीक, तो ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, इसी तरह से क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी ई बराबर हो जाएगा बी सी बटे ई एफ। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एवं 2 से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ। यही तो हमको प्रूफ करना था, तो मैंने दोनों तरह से प्रूफ कर दिया। वो एक ही तक ले सॉल्व कर दोगे एग्जाम में, ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं है। बस फर्स्ट केस नंबर 1 ही सॉल्व कर देना, केस नंबर 1 तक सॉल्व कर दोगे तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है।